हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं सीजी प्रयोगशाला परिचारक 2026 के यदि आप भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज आपको टॉप 20 मोस्ट एमसीक्यू बताने वाला है जो एग्ज़ाम में आने के चांस है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि कोई भी आपको मिस ना हो क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और वीडियो चालू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारा प्रयोगशाला परिचारक का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, देखिए है आपका क्वेश्चन, जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए भोजन परिवहन, जल एवं खनिज परिवहन, गैसों का आदान प्रदान और वृद्धि करना। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल एवं खनिज परिवहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, ट्रैकिड, वाहिनिकाएँ, चालनी नलिकाएँ, रंध्र। चलिए इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालनी नलिकाएँ। ठीक है, याद रखना आप लोग। कहीं भी यदि आपको क्वेश्चन में दिखे फ्लोएम में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ध्यान देना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप समझे रहेंगे तभी बना पाएंगे। फ्लोएम में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, चलिए और वाइपम जो है घुमा के भी पूछ सकता है। जैसे देखिए, अब देखिए चालनी नलिकाएँ क्या करती है। ठीक है, या पूछ सकते हैं इस तरह। ठीक है, चालनी नलिकाएँ तो ऑप्शन में भोजन का परिवहन, फ्लोएम में भोजन का परिवहन, ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है, तो घुमा के पूछ सकते हैं। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान देना। ठीक है, इसलिए जो भी आप लोग याद करेंगे कंठस्थ याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नारियल का रेशा किस ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, मृदुतक, दृढ़तक, जाइलम और चलिए विभेजतक। बताइए इसका आंसर, यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए नारियल का रेशा किस ऊतक का उदाहरण है, ये पूछा गया है। नारियल का रेशा आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना, कहीं भी नारियल का रेशा किस ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान देना आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पादपों में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखिए शीर्ष, पार्श्व, अंतः और एपिडर्मिस। चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पादपों में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है चलिए ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आलू का रूपांतरण है जड़, तना, पत्ती, पुष्प। ठीक है, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इजी क्वेश्चन है। आलू का रूपांतरण है। ठीक है, देखिए आलू का रूपांतरण होगा आपका तना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, गाजर किसका रूपांतरण है। ठीक है, तना, पत्ती, जड़, पुष्प। तो देखिए जो गाजर है वो है आपका जड़ का रूपांतरण होता है। चलिए अब देखते हैं, कांटा। ठीक है, कांटा किसका रूपांतरण है, जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम। चलिए कि क्वेश्चन ध्यान से देखना, कांटा किसका रूपांतरण है, सही आंसर है तना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य भाग होता है। ठीक है, मतलब प्याज में कौन सा भाग होता है जिसको हम लोग खाते हैं, खाने का भाग कौन सा होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं, जड़। जड़ तो नहीं है, क्योंकि देखिए जड़ तो हो ही नहीं सकता। आप लोग ध्यान देना, जड़ जैसे कि आपका गाजर वो अलग चीज़ है। ठीक है, पत्ती और तना
और बीज। तो देखिए इसमें बीज भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है पत्ती सही आंसर होगा, ठीक है। इसका जो खाद्य भाग होता है वो होगा आपका पत्ती। आपने देखा होगा प्याज ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, छिलका टाइप से निकालते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बीजपत्री पौधों में जड़ तंत्र सामान्यतः होता है, ठीक है। मूसला जड़, रेशेदार जड़, श्वसन जड़, सहायक जड़, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे आंसर बनेगा ही नहीं। क्या पूछा क्वेश्चन? एक बीजपत्री पौधों में जड़ तंत्र सामान्यतः होता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा जड़ में होता है? मूसला, रेशेदार, श्वसन जड़ या सहायक जड़? तो देखिए ये आप हमेशा याद रखना, रेशेदार जड़ में होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। द्विबीजपत्री तने में संवहन बंडल होते हैं। चलिए बिखरे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, ठीक है। वलयाकार होते हैं, अनुपस्थिति होते हैं, अविकसित। द्विबीजपत्री तने में संवहन बंडल होते हैं तो किस तरह से होते हैं, ठीक है। क्या बिखरे हुए होते हैं, वलयाकार होते हैं, अनुपस्थित होते हैं या अविकसित होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पराशर में जल का संचलन होता है, ठीक है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, ठीक है, समान सांद्रता में किसी भी दिशा में, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप कॉलेज वगैरह में भी, स्कूल में भी पढ़े होंगे। परासरण में जल का संचलन होता है, ठीक है। देखिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना, परासरण में जो जल का संचलन है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा कि इस बार ये आएगा, ठीक है। अब देखते हैं आएगा कि नहीं, बाकी मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन है। चलिए 13 नंबर देखते हैं आप। जीवन द्रव्य कुंचन किस स्थिति में होता है, ठीक है। जीवन बोल दिया था। जीव द्रव्य कुंचन किस स्थिति में होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। हाइपोटोनिक विलयन, समप्रसारी विलयन, अति प्रसारी विलयन, शुद्ध जल, ठीक है। तो देखिए जीव द्रव्य कुंजन किस स्थिति में होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना, ठीक है। जीव द्रव्य कुंजन किस स्थिति में होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, अति प्रसारी विलयन, इस स्थिति में आपका होता है। अब देखते हैं मूल दाब का मुख्य कारण है, ठीक है। देखिए मूल दाब का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो देखिए पहला आपका वाष्पोत्सर्जन, सक्रिय अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। तो देखिए जो मूल दाब का जो मुख्य कारण है वह है आपका सक्रिय अवशोषण, याद रखना। चलिए 15 देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है, ठीक है। जड़ से, तना से, रंध्र से, पुष्प से। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने 11वीं 12वीं स्कूल में तो पढ़े ही हो, फिक्स से पढ़े हैं, ठीक है। स्कूल में आपने पढ़े ही होगा इस क्वेश्चन को। इसका आंसर होगा आपका रंध्र। चलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन, कैरोटीन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, और आप लोग पढ़े भी होंगे। तो क्लोरोफिल जो है आवश्यक वर्णक है। चलिए आपने इसे पढ़ा प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, रहता है जो पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसे पढ़े होंगे। चलिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत होता है CO2, ग्लूकोज, जल, क्लोरोफिल। चलिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत होता है, बताइए
CO2, ग्लूकोज, जल, क्लोरोफिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। सही आंसर है जल। प्रकाश संश्लेषण की दर को कौन प्रभावित नहीं करता है? देखिए यहाँ पर नहीं करता है पूछा है। प्रकाश, ताप, CO2, गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए जाहिर सी बात है, इसको कोई भी बता सकता है। ठीक है, कई बार क्या रहता है, ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण जो है नहीं होगा। देखिए प्रकाश तो कर सकता है, ताप भी कर सकते हैं, CO2 भी करता है, इतना तो हम लोग को पता ही है। गुरुत्वाकर्षण से तो कोई लेना देना है नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन देख के भी आप लोग आंसर बना सकते हैं। चलिए, श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है ATP के रूप में, ADP के रूप में, NADP के रूप में और DNA के रूप में। चलिए, तो आपको पता होगा, सब लोग ने ही पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, ATP के रूप में होता है। देखिए, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद ईस्ट में होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल, ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, एथेनॉल। चलिए, श्वसन भागफल RQ किसका अनुपात है? ठीक है, देखिए O2 अनुपात CO2, CO2 अनुपात O2, ATP अनुपात ADP, ग्लूकोज अनुपात O2। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, तो देखिए हम लोग जो हमारे सिलेबस में है, साइंस से एक टॉपिक है बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी से 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर कर चुके हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि इस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, उसके भी हम लोग लाएंगे। और प्रयोगशाला परिचारक के लिए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, उसमें आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाना। नया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। किसी भी टॉपिक में आपको पढ़ना है, वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।